हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है हमारा 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है स्टूडेंट्स, वो आती है नंबर सिस्टम। मुझे पता है आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता है और आपने लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी 9th क्लास में इस चैप्टर को किया है। फिर भी स्टूडेंट, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको डाउट में डालती हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको नंबर सिस्टम के किसी भी डाउट से दोबारा सामना ना करना पड़े। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आवर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। हियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा हुआ है 3 पॉइंट लिखे हैं आज। नंबर सिस्टम, यूक्लिड डिवीजन लेमा और तीसरे नंबर पे है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम जो कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है और होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स और उसके बाद रैशनल इरेशनल, और रैशनल इरेशनल दोनों को इकट्ठा करके हम क्या प्राप्त करते हैं? रियल नंबर्स। हिंदी लैंग्वेज स्टूडेंट्स भी चिंता ना करें, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी चिंता ना करें। मैं एक और प्रत्येक चीज़ को हिंदी और इंग्लिश में साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, संख्या पत्ती नंबर सिस्टम में क्या मिसकंसेप्शंस हैं, कहाँ बच्चे डाउट्स में आते हैं, उन चीज़ों को हम आज जरूर क्लियर करेंगे। एक बार रिकॉल करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, कई जगह ये दिक्कत आती है कि जीरो, हमें जीरो के बारे में प्रॉब्लम आती है कि जीरो को क्या कहें, जीरो को इवन कहें या ऑड कहें। स्टूडेंट्स, इट्स वेरी क्लियर, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जीरो एक इवन नंबर है। स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स मींस सम संख्या। सम संख्या होती है स्टूडेंट्स जीरो। इसको आप क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स एक दिक्कत आती है कि 12th क्लास के बच्चे को भी ये नहीं पता होता कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है। स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम और कंपोजिट कहाँ से लेने हैं? हमने इंटीजर्स में जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर का बाइफर्केशन है, 2 पार्ट में बंटवारा है, वो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर इनके भाज्य संख्याएं। सो स्टूडेंट्स, 1 के बारे में एक डाउट आता है कि 1 को क्या कहें, प्राइम नंबर लें या कंपोजिट नंबर लें? स्टूडेंट्स, इट्स क्वाइट क्लियर। देखिए, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं और 1 के कितने फैक्टर हैं? केवल 1 अकेला, इटसेल्फ। सो 1 को आप प्राइम नंबर में नहीं डाल सकते स्टूडेंट्स। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? यानी कि भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, which have more than 2 factors स्टूडेंट्स। सो इट्स क्लियर कि 1 ना प्राइम नंबर में आ सकता है ना कंपोजिट नंबर में आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, 1 इज नीदर ए प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि 1 को प्राइम नंबर ले या कंपोजिट नंबर ले। 1 को ना प्राइम ले ना कंपोजिट ले, क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम आती है। इंटीजर्स को आप जानते हैं कि इंटीजर्स आपके होते हैं 0 और सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और सारे स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक होते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव में स्टूडेंट्स बच्चे समझते हैं कि नॉन नेगेटिव का मीन्स है पॉजिटिव इंटीजर, और नॉन पॉजिटिव का मतलब है नेगेटिव। नहीं स्टूडेंट्स, इट्स नॉट क्लियर, ये सही नहीं है। देखिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की आप बात कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ 0 को भी शामिल करें, क्योंकि 0 आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मगर नॉन नेगेटिव की बात है तो 0 तो शामिल होगा ही। ऐसे ही स्टूडेंट्स, आप नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो पॉजिटिव को छोड़ के जो बचा
वो जीरो भी है आपका और सारे नेगेटिव भी है। सो ये चीजें क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स आपको एक बात और क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी फ्रैक्शन है, भिन्न है आपके पास, वो आपका रैशनल नंबर होगा स्टूडेंट्स। कोई भी भिन्न आपकी रैशनल नंबर होगी, लेकिन हर रैशनल नंबर इनकी प्रीमिय संख्या आपकी भिन्न नहीं होती स्टूडेंट्स। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको यहाँ सेपरेट कर देते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। इसको हिंदी में स्टूडेंट्स यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये किसके बारे में बात की जा रही है? ये बात की जा रही है पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। मैं लिख देता हूं, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धन पूर्णांक के बारे में बात की जा रही स्टूडेंट्स। और क्या बात है? ये बात है कि यदि हमारे पास a और b आर टू पॉजिटिव इंटीजर स्टूडेंट्स, यदि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इस तरीके से हैं कि a इज ग्रेटर देन b। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कहां स्टूडेंट्स? ये देखिए, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इनमें से कोई दो नंबर है और a b से बड़ा स्टूडेंट्स। तो क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? वो ये कहता है कि जब भी a को b से डिवाइड किया जाएगा, देन व्हाट डू वी हैव? वी हैव a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। सॉरी स्टूडेंट्स, a बड़ा नंबर है, b छोटा नंबर है, यहाँ पर b आपका डिवीजर है, a डिविडेंड है और q आपका कोशेंट है और r रिमाइंडर है। स्टूडेंट्स, हिंदी वाले स्टूडेंट्स घबराए नहीं, ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है। ये विभाजकता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल है स्टूडेंट्स, जो हम 4th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने क्या ध्यान देना है? आपने ये ध्यान देना है कि r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन r रिमाइंडर हमेशा भाजक से यानी कि डिवीजर से हमेशा छोटा ही होगा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है स्टूडेंट्स, और ये वास्तव में कुछ नहीं है, ये एक रीस्टेटमेंट है किसकी? लॉन्ग डिवीजन मेथड की। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसा है देखें, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप 35 को 6 से डिवाइड करें स्टूडेंट, 6 5 जा 30, रिमाइंडर क्या बचा आपका? 5। अब देखिए स्टूडेंट, इस फॉर्म में कैसे लिखें हम? यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में कैसे लिखें इस चीज को? सो सिंपल, देखिए आपका डिविडेंड क्या है? 35, ए डिविडेंड है स्टूडेंट। आपका डिवीजर क्या है? 6, बी 6 स्टूडेंट्स डिवीजर है आपका, इनटू क्यू, क्यू क्या है? कोशेंट यानी कि भागफल क्या है आपका? 5 प्लस आर रिमाइंडर यानी कि आपका शेष कितना है? 5। देखिए स्टूडेंट्स, 6 5 जा 30 प्लस 5 35। इट्स क्वाइट क्लियर, ये डिविजिबिलिटी रूल है, ये विभाजकता का नियम है स्टूडेंट्स, और ये इट्स क्वाइट क्लियर। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कुछ और है। वो क्या बात है? वो ये है कि जब भी a को b से डिवाइड किया जाएगा तो q और r दो ऐसे नंबर एग्जिस्ट होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ये q और r नंबर किन में से होंगे? क्या पॉजिटिव इंटीजर में से होंगे? क्या नेगेटिव इंटीजर में से होंगे? नहीं स्टूडेंट, ये जो q और r होंगे ये नॉन नेगेटिव होंगे, यानी कि वो नंबर भी कह सकते हैं। ये किन में से होंगे? 0 1 2 3 इस तरीके से स्टूडेंट, यानी कि वो नंबर में से ये q और r इस प्रकार से एग्जिस्ट होंगे, इस प्रकार से आपको प्राप्त होंगे कि उन्हें इस प्रकार लिखा जा सकता है स्टूडेंट। सो इस कंडीशन को ध्यान रखें, ये a और b पॉजिटिव इंटीजर हैं, यहाँ 0 नहीं है स्टूडेंट, मगर यहाँ 0 हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यूनिकनेस क्या है, अद्वितीयता क्या है, यूनिकनेस क्या है, q और r यूनिक कैसे हैं? देखिए स्टूडेंट्स, आप 35 को 6 से आपका मन करे उतनी बार डिवाइड कीजिए, कभी भी आप ना तो q को बदल पाएंगे
ना स्टूडेंट्स आर को बदल पाएंगे, बिकॉज देयर इज ए रूल। आप 6 की टेबल 5 तक लेंगे, आप 6 6 जा 36 करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, आप 6 4 जा करेंगे 24 तो यहाँ आपका रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा डिवीजर से, वो आप नहीं कर सकते। सो Q एंड R यूनिक है। यूनिक का मतलब अद्वितीय है, उनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। जब A और B की वैल्यू फिक्स होती है तो Q और R भी फिक्स हो जाते हैं, यूनिक हो जाते हैं, आप उनको स्टूडेंट्स नहीं बदल सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं स्टूडेंट। और ये और कुछ नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को एक लिखने का नया तरीका है। और नया भी क्या कहें, ये तो 5th क्लास से डिविजिबिलिटी रूल है, विभाजकता का नियम है स्टूडेंट। और क्या है ये है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट और स्टूडेंट्स प्लस रिमाइंडर। ये थी आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो और कुछ नई चीज नहीं, केवल लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टूडेंट। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आप बहुत छोटी क्लास से शुरू कर चुके हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब क्या है, लंबी विभाजन विधि या प्रक्रिया, प्रोसेस भी कह सकते हैं। एक लंबी विभाजन विधि है, उसको लिखने का एक तरीका स्टूडेंट्स। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, पहले चैप्टर में 10th क्लास में इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, क्यों सीखी हमने ये चीजें। इसकी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या चीज है स्टूडेंट्स, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं इस पार्ट को। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या चीज है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की एप्लीकेशन है, इसका यूज है, यहाँ इसका प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, क्या उपयोग होता है इसका, यहाँ पर स्टूडेंट स्टेप वाइज चलते हुए हम 2 नंबर का, कितने नंबर का, 2 नंबर्स का स्टूडेंट एचसीएफ निकालना सीखते हैं। 2 नंबर कौन से, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालेंगे स्टूडेंट। स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने अभी आपको समझा था, यहाँ पर ए बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, क्यू आर क्या है, इनमें से, होल नंबर में से, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव भी और जीरो भी यहाँ हो सकती है स्टूडेंट, जब बात की जाएगी क्यू और आर की। तो स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्यू और आर की वैल्यू फिक्स है, लेकिन जरूरी नहीं कि डिवीजन यहाँ कंप्लीट हो जाए। एचसीएफ कब निकलता है, जब आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाए। वो लास्ट डिवीजन जो रिमाइंडर 0 बना दे उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हिंदी में महत्तम स्मार्ट वर्ग तक बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मान लीजिए आपका r 0 नहीं आया, तो अगले स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप। सेकंड स्टेप पे आप क्या करेंगे, जो आपका डिवीजर था स्टूडेंट्स उसको डिविडेंड बना लीजिए, b इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, जो आपका रिमाइंडर था उसको डिवीजर बना लीजिए, r इंटू, आप कोई क्वोशंट आएगा, मान लीजिए q1 प्लस कुछ नया रिमाइंडर आएगा r2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप पे, मान लीजिए अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब क्या करेंगे आप, जो आपका डिवीजर यहाँ था r, अब वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर था r2 वो क्या बन जाएगा, आपका डिवीजर इनटू क्वोशंट, कुछ नया क्वोशंट आएगा प्लस रिमाइंडर r3। और जब भी स्टूडेंट्स आपका ये लास्ट रिमाइंडर जब आपका 0 बन जाता है, तो आपका जो लास्ट डिवीजर है, ये जो यहाँ लास्ट डिवीजर है, मान लीजिए लेट r3 इज इक्वल टू 0, मान लीजिए यहाँ डिवीजन कंप्लीट हो गया, तो स्टूडेंट्स हम HCF क्या कहेंगे, HCF इज R2। ये R2 आपका स्टूडेंट्स HCF होगा, लास्ट डिवीजर स्टूडेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कराता हूँ एक एग्जांपल से। देखिए मान लीजिए आपको 14 और 10 का स्टूडेंट्स HCF निकालना। अब 10 बन जा 10, कितना बचा स्टूडेंट 4। अब क्या करेंगे, जो आपका डिवीजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर था वो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा,
डिवीजन, 4 2 जा 8, अब 2 बच गया स्टूडेंट्स। अब आपका डिवीजर जो था 4 वो डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर जो 2 था वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, डिवीजन। 2 2 जा 4 और अब रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है या जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आ जाता है वो लास्ट डिवीजन, वो आखिरी भाजक है, यहाँ पर क्या है 2। सो स्टूडेंट्स एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 2। सो आज स्टूडेंट्स हमने इस पहली वीडियो के अंदर हमारा जो नया चैनल है स्टडी पैंथर, उसमें आपको ये समझाया है कि आप नंबर सिस्टम को जानते हैं लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पजल करती हैं, जैसे जीरो स्टूडेंट एक सम संख्या है। यदि आप कभी चाहेंगे कि मैं इसको और क्लियर करूं तो मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूं, लेकिन आज के लिए बस आप इतना करिए कि 0 को इवन नंबर समझिए। 1 न तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है, न अभाज्य है न भाज्य है। इसके बाद स्टूडेंट्स सॉरी हम बात कर रहे थे पूर्णांक की, इंटीजर की। तो कई बच्चे यहाँ पजल हो जाते हैं जब बात की जाती है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो वो नेगेटिव वाले ले लेते हैं। जब नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात की जाए तो वो पॉजिटिव वाले ले लेते हैं। स्टूडेंट्स जब नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात की जाती है तो 0 को शामिल कीजिए इनके अंदर। जब नॉन पॉजिटिव की बात की जाए तो यहाँ से परे सारे नंबर आपके होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाइट इजी, क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। और आपने आज से ही एक आदत डालनी है, वीडियो को देखने के बाद उसके बारे में आपने सोचते हुए कम से कम 2-3 क्वेश्चन हर वीडियो के बाद करने हैं ताकि आप उस चीज को अच्छी प्रकार से समझ पाएं। स्टूडेंट्स मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रकार की आपकी डिफिकल्टी या डाउट नहीं रहेगा। हम बहुत इजीली, बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले हम आपका बेसिक कोर्स कराएंगे, फंडामेंटल कोर्स कराएंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स हम एडवांस कोर्स करेंगे। वो एडवांस कोर्स केवल आपको 10th में 100 में से 100 ही मार्क्स नहीं दिलाएगा, मेरे हिसाब से वो आपको प्रिपेयर करेगा आईआईटी और फर्दर जो बड़े एग्जाम हैं उनके लिए। सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।